अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और आज व्लॉग में कुछ बात करेंगे लापता अफराद से मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद का मामला उठा तो लिया है और साथ ही आज बलूच शुरा का जो मार्च है जो कि इस्लामाबाद आया, उन पर तशद्दुद हुआ, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में जो लापता अफराद के मामले पर कार्रवाई चल रही है उसका हिस्सा बना लिया गया है। कैसे बनाया गया है ये आपके सामने रखूंगी। उसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने चंद चीज़ें वाजे कर दी और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग पिछले 1 माह में यानी 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद गायब हुए और फिर वापस आए और फिर उसके बाद उनके से मुतालिक जो कुछ हुआ और फिर ये जो पिटीशन आई, सुप्रीम कोर्ट ने लाइन खींच दी है कि हम उनसे मुतालिक केस को नहीं देख रहे। ये मामला कैसे आया ये भी आपके सामने इस वीडियो में आगे चल के रखूंगी। तो सबसे पहले ये कि आज लापता अफराद से मुतालिक मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें दायर है सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें इत्तेज़ाज़ एहसन की भी दरख्वास्त है, आमना मसूद जंजुआ की भी दरख्वास्त है, उन तमाम तर दरख्वास्तों पर समाअत शुरू हुई। तो पहले शुएब शाहीन रोस्टम पर आए और ज़ाहिर है कि पूरी जो थ्रू आउट हियरिंग थी वो पहले कुछ पीटीआई से मुतालिक और बाद में फिर आमना मसूद जंजुआ के रोस्टम पर आने के बाद लापता अफराद का जो मामला है उससे मुतालिक हुई, उसमें रियासत से क्या कुछ कहा गया वो भी बताऊंगी। लेकिन आखिर में यानी बिल्कुल जब केस ख़त्म हो रहा था तो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने ये कहा कि शुएब शाहीन ने गुज़िश्ता रोज़ अदालत के सामने ये यकीन दहानी कराई थी कि वो बलोच मुजाहिरीन जो कि आए और उनको जबर का निशाना बनाया गया, उनसे मुतालिक एक दरख्वास्त दायर करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई, तो अब हम खुद से यानी सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को टेकअप करिए और इस मामले को देखेगी। चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़े अल्फाज में अब ये कह दिया है कि जो बलोच मुजाहिरीन हैं उनके ऊपर अगर रियासत तशद्दुद कर रही है और वो समझती है कि वो किसी एहतजाज का रास्ता तशद्दुद से रोक सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप किसी भी पुरअमन मुजाहिरा करने वाले शख्स को उसके एहतजाज के हक से नहीं रोक सकते और ये भी कहा कि जो मुजाहिरीन आए हैं उनसे मुतालिक रियासत की पॉलिसी ये नहीं होनी चाहिए कि उन्हें डंडे मारो। यानी चीफ जस्टिस काजी फैज़ को मुकम्मल तौर पर इदराक है उस पूरी सिचुएशन का जो पिछले 1-2 हफ्ते से वफाकी दारुल हुकूमत में हो रही थी, जो बलूच मुजाहिरीन के साथ हो रहा है। और फिर टाइम टू टाइम बलूच कैंप से हमें ये खबरें मिलती हैं कि आज उनके ऊपर हमला हो रहा है और कल उनके ऊपर हमला हो रहा है, तो अदालत उसके ऊपर आंखें बंद करके नहीं बैठी। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिले ही कुछ और हैं। यानी लापता अफराद का जो मामला है वो एक संजीदा मामला है, वो इस पाकिस्तान में दहाइयों से चलता आ रहा मामला है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले 1 साल से ये महसूस होने लगा है कि अब तो उनके अफराद भी लापता हो रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहा करती थी कि कोई लापता नहीं होता, ये सब ड्रामे हैं, नज़रों में आने के लिए सहाफ़ी खुद को मार पड़वा लेते हैं या थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं और फिर खुद ही वापस आ जाते हैं। अब उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये आइडिया हो गया है कि ऐसा नहीं होता। जब जबर होता है और वो रियासती जबर होता है तो वो एक्चुअली होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी मुतालिक एक बड़ी मुफस्सिल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लेके आई आर्टिकल 184(3) के तहत। एतजाज़ एहसन ने वो पिटीशन दायर की, उसके अंदर बेशक बलोच मुजाहिरीन का भी जिक्र है, सहाफ़ी इमरान रियाज का जिक्र है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं का जिक्र है। लेकिन जब अदालत के सामने मुख्तलिफ केसेस खुलते हैं या उनके फैक्ट्स रखे जाते हैं तो मुझे एक चीज़ का जो है वो एतराफ़ करना चाहिए कि हम सब कहीं न कहीं सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें हो रही होती हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात की तरफ से हो, चाहे वो किसी की जानिब से भी हो, हम उन तमाम पर्सपेक्टिव से अपने अंदर बहुत सारे नैरेटिव्स क्रिएट कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पर ये बात हो रही है, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। और अगर सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हैं कि उनके साथ बहुत ज़ुल्म हुआ, उनके साथ बहुत सी ज़्यादतियाँ भी हुईं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो है जो अदालत भी बार-बार सवाल पूछ रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग गायब हुए थे और वो वापस आए थे, तो आज तक क्या किसी ने बताया कि वो कहाँ गए थे? ठीक है, वो नहीं बता सकते, वो इसलिए नहीं बता सकते कि उनकी जान-माल, इज़्ज़तें महफूज़ नहीं रहती। अगर वो ये कन्फेस करते हैं कि वो कहाँ गए थे, तो क्या अदालत के सामने एक लापता अफराद वाले मामले को लाके, जो कि जिसका खुद ही पीटीआई मज़ाक और तमस्खुर उड़ाया करती थी, उस मामले को लाके अपनी पिटीशन या अपने मामले को जोड़ा जा सकता है? आज बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने समाअत के इख्तिताम में तकरीबन ये बात बहुत खुल के की, वाज़े तौर पर की और ठीक भी की कि स्टेट ने एक नया मैकेनिज़्म बना लिया है, यानी लोगों को गायब करने का, उनको जबरी तौर पर उठा के ले जाने का, फिर कुछ दिनों बाद वापस लाने का, और जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगवा बराए बयान कहते हैं। बेसिकली आपकी पिटीशन भी उस मामले के ऊपर होनी चाहिए थी। अगर आपका सिर्फ मुद्दा ये है कि स्टेट के तरीक़ेकार बदल चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनका मयार मुख्तलिफ हो चुका है, तो आपको अपनी पिटीशन को सिर्फ उस तक महदूद रखना चाहिए था। लेकिन जब आप लापता अफराद के कॉज़ के साथ अपनी पिटीशन को जोड़ेंगे,
तो सर ज़ाहिर है कि अदालत आपको यही कहेगी, जो आज अदालत ने कहा कि एक टोटली सेपरेट मामला है। आप उन तमाम लोगों के बारे में अपनी पिटीशन में बात कर रहे हैं जो साहिब हैसियत हैं, असर और रसूख रखते हैं। मैं अगर कल को ये कह दूँ कि मैं शेख रशीद की तरफ से मैं समझती हूँ कि शेख रशीद खुद नहीं आ रहे, मुझे उनका केस लड़ना चाहिए, तो कोई भी अदालत, कोई भी कानून की अदालत, आईनी अदालत इस फैक्ट को या इस मेरे स्टैंड्स को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कभी-कभी जो हम जज़्बातीपन में ये नैरेटिव क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं-नहीं अदालतों को फ़ौरी तौर पर इन चीज़ों के ऊपर जो है वो एक्शन लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं हुआ करता। ज़ाहिर है कि अदालत कानून से चलती है और इससे पहले भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा मुतअद्दिद मौक़ों पर ये कह चुके हैं कि अगर अदालत के सामने, अदालत के अंदर भी कत्ल हो जाए, तो फ़ौरी तौर पर मुल्ज़िम को या मुजरिम को सज़ाए मौत सुनाई नहीं जा सकती, जब तक के शवाहिद इकट्ठे ना हों, तब तक जब तक कि एक निचली अदालत से वहाँ ट्रायल होके ये मामला साबित ना हो। तो प्रॉब्लम ये है कि कानून ऐसा ही होता है, जो हम कहते हैं कानून अंधा है, तो फिर वो अंधा होता है। और ज़ाहिर है कि जो रियासती जबर है, वो भी यहाँ पर अंधा है और ये वही रियासती जबर है जो पहले भी चलता था और जो अब भी चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 टोटली डिफरेंट कॉज़ हैं। ठीक है? कुछ लोग वापस आ चुके हैं, कुछ लोग जो है वो वापस आके अपना पूरा बयान बदल चुके हैं, तो आप कैसे उनका केस प्लीड कर सकते हो? आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो शुएब शाहीन गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में आज काफ़ी प्रिपेयर्ड भी दिखे, उन्होंने अपना केस अच्छे तरीके से प्लीड किया। लेकिन फिर सवाल यही था, उन्होंने जब ये बताया कि इमरान रियाज़ से मुतालिक और इमरान रियाज़ का वाक़या तब आया जब आज शुएब शाहीन ने मुख्तलिफ जजमेंट्स, क्योंकि अदालत को बतानी थी कि लापता अफराद से मुतालिक या किसी के अगवा से मुतालिक अदालत क्या-क्या फ़ैसले दे चुकी है। तो उन फ़ैसलों पर जब वो बता रहे थे तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मतीउल्लाह जान, जो कि हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके अगवा का जो फ़ैसला था या वो जो प्रोसीडिंग थी वो भी अदालत के सामने रखी। जब उन्होंने ये रखना चाही तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा ने उनसे सवाल किया कि गुज़िश्ता रोज़ जिस बारे में आप बात ही नहीं कर रहे थे, आज उस मामले को आप हमारे सामने मिसाल के तौर पर कैसे पेश कर रहे हैं? तो इस पर शुएब शाहीन ने कहा कि वो मतीउल्लाह जान का जो केस था, उस पर हुकूमत ने नोटिस लिया था और हुकूमती नोटिस पर मतीउल्लाह जान उसी दिन वापस आ गए थे, लेकिन उसके बरक्स इमरान रियाज़ पर कोई हुकूमती नोटिस नहीं हुआ, इसलिए इमरान रियाज़ 4 माह के बाद, साढ़े 4 माह के बाद वापस आए। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मतीउल्लाह जान का जो अगवा की वीडियो थी वो आ गई थी और एविडेंस मौजूद थी और दस्तावेज़ी सूरत में भी एविडेंस आ गई थी और इस वजह से जो वो केस था वो डिफरेंट है इमरान रियाज़ के केस से। तो लेकिन उसके ऊपर शुएब शाहीन ने ये दावा किया कि इमरान रियाज़ के पास भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। तो प्रॉब्लम शुएब शाहीन साहब के सामने अदालत ने भी रखा और वो क्वेरी हर एक के दिमाग में आती है कि इमरान रियाज़ के साथ जो हुआ वो ज़ुल्म है। आप किसी शख्स को सिर्फ़ इसलिए नहीं उठा सकते कि वो कोई मुख्तलिफ राय रखता है। लेकिन जब वो उठाए गए और वो वापस आए, अब तक भी उनको वापस आए भी 2 माह से ज़्यादा हो चुका है। उन्होंने किसी भी अदालत से शायद रुजू नहीं किया और अगर किया भी है, तो वो आज भी इस अदालत के सामने आके अपना केस प्रेज़ेंट कर सकते थे। लेकिन शुएब शाहीन ने ये कहा कि इमरान रियाज़ ये समझते हैं कि उनको सिक्योरिटी दी जाए क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है, अदालत उनको सिक्योरिटी देगी तो वो आएँगे यहाँ पर। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अदालत के पास कोई फ़ौज नहीं है कि वो किसी को सिक्योरिटी दे। हम एक ऑर्डर ही कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा खुद नहीं आया हमारे पास, तो हम उसको सिक्योरिटी दे के ऑर्डर करके कैसे बुलाएँ? और फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि हम रेड कारपेट नहीं बिछा सकते किसी के लिए और ये वो इस तरह की बातें हुईं। लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने एक पॉइंट उठाया और वो इम्पोर्टेंट भी है। उन्होंने कहा कि जो खुद के लिए बात नहीं कर सकते, वो किसी और के लिए आवाज़ क्या उठाएँगे? यानी सहाफ़ी है, सहाफ़ी का काम दूसरों के प्रॉब्लम इश्यूज़ को रिपोर्ट करना भी है, उसकी ज़िम्मेदारियों, उसकी प्रोफ़ेशनल ड्यूटीज़ में आता है ये। तो अगर कोई सहाफ़ी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, अदालत की जानिब से ये ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो वो किसी और के लिए जो है किसी और के हक़ के लिए आवाज़ कैसे उठाएगा? और फिर वो ये भी कहती हैं कि अब तो उनको आए काफ़ी अरसा हो चुका, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि वो कहाँ गए थे। अब अदालत में जब ये बातें होती हैं तो ये बहुत सिंपल लगती हैं। ऐसे लगता है जैसे अदालत शायद मज़ाक उड़ा रही है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ या दीगर लोगों को ये लगता है कि शायद कोर्ट को इन तमाम जो वो पेचीदगियाँ हैं इनका आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अदालतों को मुकम्मल तौर पर इदराक होता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि अब तो हर चीज़ लाइव टेलीकास्ट हो रही है, तो ये कैसे हो सकता है कि अदालतों को इससे मुतालिक आइडिया ना हो। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ हक़ाइक़ हम इसलिए भी नहीं देखना चाहते क्योंकि हमारे जज़्बात उन हक़ाइक़ पर हावी हो जाते हैं। तो आई थिंक कि अगर वो ऐनक जज़्बात वाली उतार के देखी जाए, तो थोड़ी-सी हिम्मत हम सबको अपने-अपने लिए करने की ज़रूरत है। ज़्यादतियाँ हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ जो कुछ भी इस वक़्त हो रहा है, वो बेशक बहुत बुरा हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके जो वुकला है और उनके वुकला की जो एक पूरी बहुत बड़ी फ़ौज है,
उसको ये समझना चाहिए कि क्या वो अपनी पार्टी के साथ कुछ बेहतर कर रहे हैं, या फिर जब वो अदालतों में आते हैं और उनके केस तैयार नहीं होते, तो फिर वो जो हरकत यहाँ पर करते हैं, उसके बाद अदालतों से जो बेइज्जतियाँ आती हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी ज़ातियात के ऊपर ना लेके जाए। खैर आज आमना मसूद जज्वा को चीफ जस्टिस ने बुलाया रोस्टम पे, जब शुएब शाहीन साहब से बात ज़्यादा नहीं अपने केस के बारे में बन पा रही थी, और चीफ जस्टिस किसी भी सूरत मुतासिर नहीं नज़र आ रहे थे उनकी पिटीशन से, और उन्होंने ये भी आज कैटेगोरिकली कह दिया कि जो आपके पिटीशन के अंदर एतजाज़ हसन को कहा कि जिन अफराद के नाम हैं, जिनमें एतजाज़ हसन ने फ़ारूक हबीब का नाम लिया, सदाकत अब्बासी का नाम लिया, उस्मान डार का नाम लिया, शेख रशीद का नाम लिया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उनसे मुतालिक केस नहीं देख रहे हैं। और वो केस इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये तमाम अफराद जो हैं वो असर रसूख रखने वाले हैं, और वो चाहें तो वो खुद अदालत आ सकते हैं। सो एक चीज़ साइड हो गई। अब मामला सिर्फ लापता अफराद से मुतालिक रह गया। और फिर आमना मसूद जज्वा रोस्टम पर आई तो उन्होंने अपने शौहर से मुतालिक बताया कि उनके जो शौहर हैं उनको 2005 में इस्लामाबाद से पेशावर अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे, और उनको रास्ते में उठा लिया गया, और बाद में ये बताया गया, उनको ये पता चला 2007 में कि उनके शौहर आईएसआई की तहवील में है। और आज 18 साल गुजर जाने के बाद भी आमना मसूद जंजुआ को नहीं मालूम कि उनके शौहर कहाँ हैं भी या नहीं। लेकिन जब ये मामला अदालत के सामने आया तो चीफ जस्टिस ने आमना मसूद जंजुआ से ये कहा कि आप तो सबके लिए आवाज़ उठाती हैं, तो आप हमें ये बताएं कि सबसे ज़्यादा लोग किस दौर में लापता हुए। तो उन्होंने बताया कि मुशर्रफ दौर में लोग लापता हुए, लेकिन आज तक मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको लापता करने का सिलसिला जारी है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने फिर ये सवाल किया अटॉर्नी जनरल से कि आप ये बताएं कि हुकूमती पॉलिसी, क्योंकि आमना मसूद जंजुआ ये कही थी कि हमें ये तो बता दें कि लोगों को लापता करने से मुतालिक ये हुकूमती पॉलिसी क्या है और ये रियासत की पॉलिसी कब ख़त्म होगी। तो फिर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया और उनसे कहा कि हम इस मामले को अब ख़त्म करना चाहते हैं। अगर हम माजी के लिए किसी को जिम्मेदार ना ठहरा सके या कुछ ना बदल सके, तो आज से हम इस मामले को रोकना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अटॉर्नी जनरल को कि आप कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं इस बारे में, आप क्या स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट दे सकते हैं कि आइंदा से कोई लापता नहीं होगा। तो उस पर अटॉर्नी जनरल उन्होंने ये कहा कि वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, और स्टेटमेंट इसलिए दे सकते हैं क्योंकि कानून के मुताबिक किसी को लापता नहीं करना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने उन्हें रोका, और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक भारी जिम्मेदारी है, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अगर आज आप स्टेटमेंट दे दें, कल कोई शख्स लापता हो जाए तो फिर उसके नताइज होंगे, और वो नताइज भुगतना होंगे। और फिर उन्होंने ये कहा कि हमें किसी सेक्शन ऑफिसर से स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमें हुकूमत पाकिस्तान की तहरीरी तौर पर ये यकीन दहानी चाहिए कि आइंदा से कोई शख्स लापता नहीं होगा। लेकिन ये मामला थोड़ा आगे ड्रैग होकर इसलिए भूल भाल गया कि जब लापता अफराद कमीशन का जिक्र आया। लापता अफराद कमीशन के जिक्र से पहले चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने बलूचिस्तान, केपी और मुल्क भर की एक सूरत हाल पर बात की। सेक्टेरियन वायलेंस का भी चीफ जस्टिस ने जो है वो जिक्र किया, और ये कहा कि बलूचिस्तान में एक बार ईरान जाते हुए कुछ ज़ायरीन थे और उनको कत्ल कर दिया गया था। वो 40 से ज़ायद या 34 या 40 के बीच में हिंसा है, इतने ज़ायरीन थे, और उनको मज़हब की वजह से सेक्टेरियन वायलेंस का शिकार कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। लेकिन तब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे काजी फायदीसा, और वो नोटिस नहीं ले सकते थे क्योंकि ये हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है। फिर चीफ जस्टिस ने ये भी जिक्र किया कि जो 6 मजदूर वजीरिस्तान में कल जो है वो उनको कत्ल करके फेंका गया, उनका जिक्र भी किया। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये मुल्क में एक मामला, एक तरीका चल रहा है। आज की समात में जो एक थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग, या जिसे आप कह सकते हैं थोड़ा-सा कन्फेसिंग काइंड ऑफ अ मोमेंट था, वो ये था कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीसा ने ये कहा कि रियासत लापता करने की पॉलिसी अब बंद कर दे। यानी ही इज़ मोर और लेस कन्विंस्ड कि जो लोग लापता होते हैं वो रियासत करती है। यानी एक्सपेक्टेशन ये थी कि कहीं ये बात होगी कि कौन लापता करता है और हुकूमत आके कहेगी हम नहीं करते। लेकिन चीफ जस्टिस ने तो खुद ही कह दिया कि हम हुकूमत से यकीन दहानी कर लेते हैं। यानी ही इज़ श्योर कि जो लोग लापता हो रहे हैं शायद वो हुकूमतें करा रही हैं या रियासत। खैर, अब ये वाले पॉइंट के ऊपर तो कोई आया नहीं, मे बी नेक्स्ट हीयरिंग के ऊपर ये पॉइंट उठाया जाए। खैर, आमना मसूद जंजुआ ने तो ये भी कहा, जब चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि किससे हम जवाब मांगे आपके लापता शौहर का, तो आमना मसूद जंजुआ ने कहा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर से जवाब मांगे। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने जब ये पूछा अटॉर्नी जनरल से कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो आपको लगता है इसमें मुतलका है जिससे हम जवाब मांगे, तो अटॉर्नी जनरल ने वजारत दाखिला का कहा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, वजारत दिफा बनती है, क्योंकि आमना मसूद जंजुआ का जो इल्ज़ाम है वो उन्होंने नाम परवेज़ मुशर्रफ का लिया, लेकिन उनके चेहरे पर एक स्माइल थी जो कि मुझे तो लगा कि शायद वो मीनिंगफुल थी, और वो शायद नाम नहीं लिया उन्होंने आर्मी चीफ का,
लेकिन वो ये कहना चाह रहे थे कि ये दिफा का ताल्लुक है, तो हमें वजारत दिफा से जवाब तलब करना चाहिए। खैर उसके बाद वकील फैसल सिद्दीकी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन केस में अमाइकस हैं, अदालती मुआविन हैं, वो भी आए और उन्होंने बताया कि लापता अफराद कमीशन को हाई कोर्ट का हुक्म था और लापता अफराद कमीशन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद कई लापता अफराद नहीं छूटते। और उन्होंने कहा कि लापता अफराद कमीशन का मसला ये है कि इसके हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं करता। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ये कहा कि जो लापता अफराद कमीशन है उसकी सरबराही कौन कर रहा है। उन्हें बताया गया कि वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कर रहे हैं, उसके अलावा 2 जजेस, एक साबिक आईजी उसके रुकन हैं। रजिस्ट्रार जो थे कमीशन के वो भी अदालत में आए। खुदा जाने वो पूरे टाइम में हंस क्यों रहे थे, बिकॉज देयर वाज नथिंग टू लाफ। लेकिन स्टिल खैर केस आगे बढ़ा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या लापता अफराद कमीशन सिर्फ तनख्वाहें खाने के लिए बना है। फिर लापता अफराद कमीशन से तमाम जो वो केसेस करते हैं, जो भुगताते हैं, उनके फैसले करते हैं, उनसे मुतालिक जवाब मांगा गया है और ये कहा गया है कि लापता अफराद कमीशन फहरिस्त फराहम करे। लापता अफराद की जितने केसेस निपटाए गए तमाम तर तफसीलात अटॉर्नी जनरल को देंगे 10 दिन के अंदर लापता अफराद कमीशन वाले, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल अदालत में एक स्टेटमेंट जमा कराएंगे जो कि कोर्ट ने उनसे मांगी है लापता अफराद की तफसीलात से मुतालिक, और उसके बाद अदालत ने कहा है कि हम ये मामला देखेंगे। अब इस तमाम तर चीज़ों के अंदर एक दफ़ा तो चीफ जस्टिस ने तमाम जो लोग अदालत में थे दरख्वास्त गुजार उन सबसे पूछा, एक रेफरेंडम आज भी अदालत में हुआ कि बताएं आपको लापता अफराद कमीशन पे कोई एतराज़ है, आपको कोई है, और सब लोगों ने कहा कि हम लापता अफराद कमीशन से नाखुश हैं और कमीशन कुछ भी नहीं कर रहा। और उसके बाद ये भी कहा एतजाज़ एहसन ने कि उनकी तजवीज़ है कि किसी हाजिर सर्विस जज की सरबराही में कमीशन बना दें और वो जो है वो ये तमाम तर लापता अफराद का मामला देखे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हाजिर सर्विस जज तो अवेलेबल नहीं हो सकता, पेंडिंग केसेस हैं ये वो। लेकिन उसके बाद एतजाज़ एहसन ने ये चीफ जस्टिस को कहा कि नाराज़ ना हो, लेकिन रिटायर्ड जज की बात कोई नहीं सुनता, यानी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के फैसलों पर अमल ही नहीं होता। अब इस तमाम तर मुद्दे, इस तमाम तर अदालती कार्रवाई के बाद चीफ जस्टिस ने आखिर में ये कहा कि बलूच जो मुजाहिरीन बैठे हैं उनका हक है एहतजाज का, उनको स्टेट अपने जबर का निशाना नहीं बनाए। एक तरह से कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये बात कह तो दी है, लेकिन देखना है इस पर अमल दरामद होगा या नहीं। और ये भी देखना है अब कि क्या जो लापता अफराद कमीशन है जो कि पिछले 13 साल से काम कर रहा है, 2011 में बनाया गया था और आज तक उससे कुछ हासिल वसूल नज़र नहीं आता और कोई भी उससे खुश भी दिखाई नहीं देता, तो क्या वो अपना काम जारी रख सकेगा, कोई नया कमीशन बनेगा, या फिर ये जो केस है इसकी कोई वाकई कोई हल निकल सकेगा। क्योंकि चीफ जस्टिस बार बार ये कहते हैं कि वो कोई हल निकालना चाहते हैं, इस मसले इस तनाज़े का वो हल चाहते हैं। तो अब देखना है कि इसका कोई हल हो सकेगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में भी इसका हल निकालने की बहुत कोशिश की गई थी और वो हल सिर्फ और सिर्फ इस कमीशन की सूरत निकला था और वो बेसिकली कोई हल आज तक साबित नहीं हो सका। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।